आपको बताते हैं, इस मंदिर की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराना ये शिव मंदिर मिला है और मोहनलाल लद्दावाला मोहल्ले में बताया जा रहा है कि मंदिर मौजूद है। 1970 में मंदिर की स्थापना हुई थी और अब मंदिर के आसपास अतिक्रमण हो गया। हमने आपको तस्वीर दिखाई, आपने देखा कैसे दो घरों के बीच बिल्कुल एकदम मंदिर मौजूद है और मुस्लिम परिवारों ने अपना घर यहां बना लिया है। हिंदुओं के पलायन के बाद मंदिर की हालत खराब हो गई, खस्ता हाल हो गया है। मंदिर मौजूद भगवान की प्रतिमा बताई जा रहा है कि गायब हो गई है प्रतिमा भी। ऐसे में तस्वीर तो हमने आपको बता दी, ये भी बता दिया कि उस पूरे इलाके में अतिक्रमण करके घर बना लिया गया। हालात ऐसे है कि दो घर बिल्कुल सटे हुए हैं और बीच में मंदिर का अस्तित्व है। लेकिन जरा इतिहास भी इस इलाके का बता देते हैं, इस मंदिर का बता देते हैं। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल मोहनलाल लद्दावाला मोहल्ला हिंदू बाहुल्य हुआ करता था किसी वक्त में मुजफ्फरनगर में। 90 के दशक में यहाँ की डेमोग्राफी बदलने लगी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान यहाँ हालात बदले और मुजफ्फरनगर में कई बार उस दौरान बताया जाता है कि दंगे भड़क गए। दंगों के बाद हिंदू आबादी यहाँ दिन पर दिन घटने लगी। मुस्लिमों की वजह से हिंदू पलायन करने लगे और मंदिर से मूर्ति और धार्मिक प्रतीक हटा लिए गए। आदत रह चुकी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी डे 1 से ही एक भ्रम का वातावरण पूरे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है और वह कारण है कांग्रेस पार्टी ने संविधान पे चर्चा मांगा था। कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा, डे 1 से ही संविधान पे चर्चा चाहती थी। लोकतांत्रिक तरीके से संविधान पे चर्चा हुआ और 4 दिन, 2 दिन लोकसभा और 2 दिन राज्यसभा में संविधान पे चर्चा होने के पश्चात आज आलम यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो हकीकत है, दे हैव ऑल टम्बल्ड आउट ऑफ द कबर्ड। आज हर कोई जानता है कि संविधान के साथ अगर खिलवाड़ किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संविधान के साथ खिलवाड़ किसी ने किया तो वो इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय और सोनिया जी जब शैडो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ यदि किसी ने ज्यादती की तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको लोकसभा में आने तक नहीं दिया और उसका नतीजा आज कांग्रेस पार्टी की हताशा है। और जो भी हम आज देख रहे हैं, खड़गे साहब का बयान हो, चाहे पार्लियामेंट को बंद करना, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी के हताशे का नतीजा है। बट द कांग्रेस पार्टी कैन नॉट होल्ड द कंट्री टू रैंसम बिकॉज ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन। थैंक यू। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। अंबेडकर को लेकर विपक्ष जैसे गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, उस पर जवाब देते हैं यहां संबित पात्रा दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बात करते हैं अब महाकुंभ की, जहां पर बड़ा फरमान साधु सन्यासियों ने दे दिया। बात इसकी, हमारा प्रयास रहेगा कि कोई जो शरारती तत्व या कोई अवांछित व्यक्ति या गतिविधि यहाँ पर न हो। जिला की सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं हो पाएगा। देखिए, आस्था का महाकुंभ शुरू होने वाला है। 13 तारीख है जब स्नान ध्यान का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ऐसे में सनातनियों की यहाँ पर भीड़ लगने वाली है। लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बीच अखाड़ा परिषद ने इस महाकुंभ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई बार ये कहा कि गैर सनातनियों की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें आई जहां पर कभी भगवान के प्रसाद को दूषित किया जाता है, उसकी पवित्रता के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो कहीं सनातनियों को या हिंदू धर्म के लोगों को थूक लगा खाना, इस तरह की चीजें दी जाती हैं। और इन खबरों के सामने आने के बाद ये तय किया गया कि महाकुंभ की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और ऐसे में अखाड़ा परिषद ने तो गाइडलाइंस जारी की ही, अब नागा सन्यासियों ने बड़ा ऐलान कर दिया
किया है। उन्होंने फरमान जारी करते हुए कहा है कि वो पहले खुद निगरानी करेंगे और जो फरमान जारी किया है वो सीधे सीधे गैर सनातनियों की एंट्री पूरी तरह से महाकुंभ में बैन करने वाला है। क्या कहा है, क्या फरमान दिया है, चलिए सबसे पहले आपके सामने वो जानकारी रखने वाले हैं कि फरमान क्या दिया, क्योंकि अखाड़ा परिषद पहले ही सख्त था। अभी बीच में जो खबरें आई थी किस तरह से हिंदुओं को अलग अलग तरीके से उनकी पवित्रता यहाँ नष्ट की जा रही थी, प्रसाद की पवित्रता नष्ट की जा रही थी, उसके बाद पहले अखाड़ा परिषद सख्त था। और ऐसे में अब क्या कहा है नागा साधुओं ने, जरा ये भी जान लीजिए। कुंभ में एंट्री को लेकर जूना अखाड़े ने फरमान दिया है, गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का सीधे सीधे ऐलान किया है। नागा सन्यासियों ने अपना पक्ष खुलकर रखा, स्पष्ट तौर पर कहा कि मेले में प्रवेश के लिए तिलक यानी त्रिपुंड और कलावा जो हाथ में पहना जाता है वो जरूरी है। जिनकी कलाई पर कलावा नहीं उन्हें रोका जाए और सन्यासी नहीं चाहते कि कुंभ में गैर सनातनियों की मौजूदगी हो। और ऐसे में मेले की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये बड़ा फैसला ले लिया गया है और इसको लेकर कह रहे हैं ये नागा सन्यासी कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगे कि कहीं कोई गलती ना हो। प्रयागराज से हमारी सहयोगी ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के लिए सबसे पहले अखाड़ा परिषद के द्वारा फरमान जारी किया गया था कि गैर सनातनी महाकुंभ में प्रवेश ना कर सके। इसी के साथ अब नागा सन्यासियों ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है और कहा है कि जो गैर सनातनी है वो यहां पर प्रवेश ना करें। इसी के साथ ये मांग भी की जा रही है कि हर जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए ताकि गैर सनातनी अगर कहीं से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाए। नागा सन्यासियों का मानना है कि शुचिता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश ना दिया जाए। महाकुंभ में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके हाथों में कलावा होगा, माथे पर तिलक होगा। ऐसी मांग नागा सन्यासियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये फरमान तो दे दिया गया, लेकिन इसका पालन कैसे होगा? आप समझिए, अखाड़े में प्रवेश द्वार पर पुलिस की तैनाती रखने की बात कही गई है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके अखाड़ा परिषद की जो गाइडलाइंस है उनका पालन सही तरीके से हो, इसीलिए पुलिस की तैनाती रहने वाली है। नागा सन्यासी भी मेला क्षेत्र की निगरानी करेंगे, उन्होंने कह दिया है। गैर सनातनी ना आ सके इस पर वो खुद पैनी निगाहें रखने वाले हैं और अगर कोई दोषी पाया गया, किसी ने ऐसे ही एंट्री कर ली तो उनका ये कहना है कि उन्हें दंडित किया जाएगा। महिला सन्यासियों ने भी फैसले का समर्थन करने का यहां पर ऐलान कर दिया है और ऐसे में यहां पर सख्त पालन हो पाए इसको लेकर तैयारी दिखाई दे रही है। मां पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर जो हैं उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि इस फैसले को लेकर किस तरह की तैयारी रहने वाली और क्यों ये फैसला लेना पड़ा, उनको भी सुनिए। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, जब से अखाड़ा परिषद ने इस बातों पर मीटिंग रखी थी और हमारे सरकार के साथ ये मीटिंग हुई थी कि बहुत सारे हमारे साधु संतों ने बोला गया है कि जो अधर्मी है वो ना आए, क्योंकि अभी जो हमारे देश में चल रहा है जात पात और ये सब के लिए, तो उसको तो हम लोग सनातनी सब एक तरफ रखते हैं और हम लोग किसी जात पात को नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे यहाँ घड़ी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस समाज के लोगों ने हमारे साथ किया हुआ है सनातनियों के साथ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा 40 से 50 करोड़ की जो हमारे भक्त आने की संभावना है इस 2025 के महाकुंभ में, उसके लिए हमें सबको एक दक्षता लेना बहुत ज़रूरी है, एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी गैर कानूनी हरकत ना हो। इसीलिए प्रशासन और हमारा सब संत समाज इस सभी तैयारियों में सज्ज है। रही बात धर्म परिवर्तन या हम धर्म पे बात करते हैं, सनातनी धर्म सबका है और हमारा भारत देश सभी धर्मों से जुड़ा है और जुड़ते जुड़ते क्योंकि हम अगर एक साथ नहीं होंगे तो हमारी भारत देश की पहचान क्या होगी। लेकिन कुछ छोटे छोटे लोग इसे हरकतों पे बाज नहीं आते, इसीलिए हमने ये बैन किया है। तो प्रशासन ऐसे में अलर्ट पर है। एसएसपी महाकुंभ कैसी तैयारी है बता रहे हैं, सुनिए जरा। आप जानते हैं ये महाकुंभ आस्था का पर्व है और जो भी यहाँ आते हैं इसी भाव से आते हैं, सनातनी विश्वास से आते हैं और ये सतत हमारा प्रयास रहेगा कि कोई जो शरारती तत्व या कोई अवांछित व्यक्ति या गतिविधि यहाँ पर न हो। न सिर्फ अखाड़ों के प्रवेश द्वार बल्कि उनके कैंप्स में भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। जो उनके बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी गनर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पूरे हमारे मेला की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं आने पाएगा।